वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धोती फाड़ के रुमाल है, लगता है बहुत होने वाला कमाल है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं ले आ चुकी हूँ एक नया बवाल। और ये वीडियो आ चुका है बग्गी का। टाइटल है सब काम अकेले करके भी यही सुनती हूँ कि इसने कुछ नहीं किया, और एक टूटा हुआ हार्ट, एक इमोजी। तो भाई कुछ भी कर ले, इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तो ऐसे लोगों को लिखने दो, ये लिखते रहेंगे। पर मुझे क्यों लग रहा है कि ये टाइटल किसने डाला है? ये टाइटल डाला है वन ओनली हमारी छोटी दीदी के भैया ने, बग्गा ने। हाँ, बग्गा ऐसे ही टाइटल डालता है। ओ भाई, कमाल है। चलो फिर शुरू करते हैं एक नया धमाल। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, बग्गे, हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना? कैसे सब्सक्राइबर आएंगे, कैसे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। और तुम्हारी बीवी ने जो करेले बना के दिए, इतना सारा टिफ़िन बना के दिया, चलो फाइनली बग्गे ने काम पकड़ लिया। और सबके साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ खाता पीता भी है, कार्यक्रम भी इनका चलता है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। तो जो ये वीडियो है, ये टोटल है 15 मिनट 29 सेकेंड का। इस वीडियो में हमने बहुत सारा देखा, पर बग्गा के खेतों का हाल है बहुत ज़्यादा बेहाल। मुझे लग रहा है कि खेतों में हो चुका है बंटवारा, इसलिए बग्गा ने भी पीछे हाथ खींच लिए हैं कि हाँ, अब मुझसे नहीं होगा। मैं क्यों करूँ इतना सारा जब इतने लोगों के नाम पे है बंटवारा। काश कि जब ये गए थे अंदर वहाँ पे नींबू वो करेला तोड़ने, तो भैया मैंने देखा जो भाई मतलब छीछा लेदर थी, जो छीछा लेदर थी, इतनी लंबी लंबी घास, मुझे तो लग रहा था उसमें बूट पहन के जाना चाहिए। कहा पता हमारे नोना जीजा के दोस्त वहाँ कहीं बैठे हों, ठुस कोबरा। कोबरा के दूसरे फ्रेंड। तो भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि हैं ये कितना बड़ा बड़ा घास है, इसमें डूबे जाओ। और ऐसे मौसम में जीव जंतु खुदे सूखने के लिए बैठे रहते हैं ऊंचाई पर, तो कहीं पर भी मिल सकते हैं, और या फिर भी कहीं पर डंक पड़ सकती है बिच्छू की। वैसे गो कोबरा, सांप सपोले, बिच्छू, नेवला, इन सबसे ज़्यादा डंक तो ज़्यादा बग्गा को भी पड़ चुके हैं, उसकी माँ और बहनों के। तो अभी उन्हीं चीज़ों में आहत होगा, है ना? तो हम समझ सकते हैं कि अभी उनको ज़्यादा उन सब चीज़ों की वो नहीं आ रही होगी याद वाद, है ना? क्योंकि अभी वो दर्द भूल नहीं पा रहे, को सोच रहे होंगे सांप ही तो है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, काट के चला जाएगा, बस सांप के ऊपर कहीं पैर वैर ना पड़ जाए। सांप से इनका कतई कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा मम्मी जी जहरीली और बहनें लोग जहरीली हैं, तो डस चुकी हैं, इतना ज़्यादा जहर फैला चुकी हैं ना कि अब बग्गा बग्गी को ऐसे जहर से डर ही नहीं लगता है। डर मतलब यही दीदियों से और मम्मी से लगता है। और कहाँ, वैसे एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, जब बग्गी बाहर ऐसे वीडियो बना रही थी ना सफाई के बारे में कि अभी इतना कर लिया है, अभी उतना कर लिया, अभी इतना और करना है, जब वो लगातार ऐसे क्लिप बना रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि ऊपर का दरवाज़ा, मैं तो देखना चाह रही थी कि बग्गी कहीं इधर उधर घूमे, कहीं कैमरा ऊपर जाए, लेकिन हमने जब देखा कैमरा ऊपर गवा, तो कहीं पर भी परेतिन जिज्जी का दरवाज़ा खुला नहीं मिला। परेतिन जिज्जी का दरवाज़ा शट ऐसे बंद था, मतलब अभी हमारी जिज्जी आई नहीं है। और ये जो वीडियो ही कल का है, मंडे का। मंडे में जो इतना ताज वाला बवाल था ना, वो यहाँ पे होने वाला है। कहा कि अच्छा नहीं, रेडिसन हमें लगा था रेडिसन से सीधा इधर आएंगे, पर रेडिसन से भाई सीधा इधर नहीं आए हैं ये लोग। खैर चलो शुरू करते हैं कुछ बातें मज़ेदार। तो भाई दीदी तो अभी नहीं आई हैं, दरवाज़ा उनका बंद है। अब वो कहाँ पर जाए कि खुलेगा ये भी हमको नहीं पता है। और दूसरी की चीज़ ये दोस्तों कि अब बच्चे का कहीं और जगह पर एडमिशन होगा क्या? हमारी जिज्जी ने ज़िंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, या फिर कुछ और बात है? वैसे लोगों ने इसमें बवाल बहुत मचाया है, का बवाल है, वही के मारे में हम करेंगे धमाल। हैं, तैयार हो भाई साहब?
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे हम एक कमेंट लेंगे रंगारंगार का। आखिरकार ये कमेंट बग्गा ने रखा है तो हम पढ़ें इसीलिए रखा है ना, विवादित कमेंट। हाँ बग्गाउनु तुम बहुत होशियार हो, अपने आप को समझते होशियार हो। चलो बताते हैं बग्गाउनु का ही उकाव काम है। बग्गाउनु ने तिवारी जी का कमेंट रखा है, तुम्हारी फैमिली में नाटक क्या चल रहा है, हैं? कहाँ है सब गायब, बताओ तो। किसी ने कुछ कांड तो नहीं कर दिया इसलिए गायब होना पड़ रहा है। तिवारी जी के वैसे कमेंट बहुत बढ़िया होते हैं और अक्सर करके ये कमेंट इनके रखे जाते हैं, कॉफ़ी जी के, तिवारी जी के। ऐसे मस्त मस्त कमेंट ज़रूर से ज़रूर रखते हैं, है ना। तो दूसरा जो कमेंट है वो लिखा है, बग्गी ने कितनी जल्दी घर संभाल लिया, सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रही है, नहीं तो आजकल इतना काम नहीं करता है हर कोई, लड़की ने बहुत अच्छे से संभाला है। मीना जी ने लिखा है, मीना जी ने इनके घर की बाकी महिलाओं को देखा है इसलिए बग्गी की तारीफ करे बिना अपने आप को रोक भी नहीं पाई। ऑफ कोर्स जिस तरीके से जिस बंदी ने अपने घर में कुछ काम नहीं किया, यहाँ पर भाई ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने ना सीखा हो। खेतों में भी हल्के फुल्के काम कराए हैं, कभी लहसुन प्याज उखड़वाए हैं, कभी कुछ कराया कभी कुछ कराया, साथ में लगी रही है। और कल तो जब रगड़ रगड़ के फर्श और दीवार का साइड साफ कर रही थी ना, उससे तमाम लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि भाई बग्गाउनु थोड़ा पैसा खर्च कर लो, एक हेल्पर लगा लो, का अपनी बीवी का रगड़ रगड़ के साफ करा रहे हो। लेकिन फिर भी उस लड़की ने साफ़ किया, जबकि हमने कभी इनकी बहनों को वहाँ पर काम करते नहीं देखा। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। हाँ काम करते हुए हमने बग्गी और बग्गा को देखा है। बग्गा जो भी काम करता है बग्गी वहाँ पे फटाक से शामिल हो जाती है, क्योंकि उसका बस एक सूत्री कार्यक्रम है, भला है बुरा है जैसा भी है। बग्गौना बग्गी का पति है भाई दोस्तों, ये तो आप लोग भी मानते हो। और अपने पति के लिए वो कुछ भी करती है भाई। आज तक बग्गौना कब वो सफाईनामा लेकर नहीं आवा है, लेकिन बग्गी जब देखो तब बग्गा की तरफ से कोई भी इल्ज़ाम लगता है बग्गा के ऊपर, खटाक से अपने पति के लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती है। हालांकि लोग कहते भी हैं कि कबो तेरो पतियों बोल दे, मुँह में दही जमा है का, या फिर तुम्हें ने बोलने का जिम्मेदारी ले रखा है। तो इस बारे में भाई सारे के सारे लोग बोलते हैं। याद है ना आपको दोस्तों, बहुत अच्छे से याद होगा। खैर दूसरे कमेंट पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते इतना साफ हो जाता, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो उसमें थोड़ा सा पैसा खर्च होता, ब्लीचिंग पाउडर फ्री में थोड़ी आएगा, फ्री वाला काम का है मेहनत कर लेना। सबसे पहले आपके पति को आपके काम की तारीफ करनी चाहिए, वो हमेशा आपका मजाक बनाते रहते हैं। बग्गा से हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। देखो बग्गा से ये चीज़ नहीं हो पाएगी जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो, और ऐसी उम्मीद ना ही करो भाई जो ना हो पावे। हैं शाम का वक्त, सर के ऊपर नीला आसमान और आसमान में घर से लौटते हुए पंछी, आसपास का साफ सुथरी रोड, ना कोई बारिश की पानी इकट्ठा, ना कोई कूड़ा, बहुत ही अच्छा। हल्की हल्की हवा के साथ लहराते हुए चींची पंछी चहचहाट, ऐसा तो सिर्फ गांव में ही देखने सुनने को मिलता है, जो मन की शांति देता, वरना शहरों में तो बुरे हाल पड़े हैं। भाई क्या लिखा है ये वाला पढ़ के ना कमेंट, अंदर से अंतर आत्मा खुश हो गई कि हैं इतना बढ़िया कमेंट, इस प्रकार का कमेंट। बग्गी आप बहुत समझदार हो, कीप इट अप। तो भाई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि वो लड़की समझदार नहीं है। अब कुछ लोगों को समझदार नहीं लगती है तो ना लगे उनकी बला से, हमको हर किसी को समझाने के लिए थोड़े ना बैठे हैं। कोई समझे तो समझावे, ना समझे तो हमारी बला से जावे, कोनो बात नहीं, ना समझे भाई। मस्त वीडियो बनाई है, ऐसे ही बनाते रहो, मस्त रहो। झूठियंका परेतिन कहाँ हैं? झूठियंका परेतिन के बारे में बता सकते हैं का? मुंह खोलेंगे तो उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। ऐसे घर की पूलम पट्टी वाली बातें नहीं बोल सकते हैं, सीक्रेट बातें। हाँ ऐसे रहना है तो ऐसे कैसे बोल दे। अगर आपको पूछना ही है तो आप छोटी दीदी बड़ी दीदी को डीएम करो, ऑफ कोर्स सुविधा अनुसार ही आपको रिप्लाई करेंगे। अगर उनका मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। आज तक उन्होंने कभी ऐसे नहीं करा है, जब मन करा है तभी करा है। ठीक है, तो तुमको अगर लगता है कि दीदी अभी तुरंत तुरंत रिप्लाई कर देगी तो ऐसा नहीं है। वैसे बग्गी ने राजमा भी बनाया, करेला भी बनाया, बढ़िया टिफ़िन पैक किया था बग्गा के लिए।
ये भी कहा कि भाई साथ में और दोस्त लोग भी हैं, सर्वर है ना, तो वो भी खाएंगे पिएंगे, है ना, तो उनके लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया। देखो बग्गी जन चीज़न में लगती है बढ़िया, दिल जिगर जिगर किडनी से लगती है। कह रही थी ढंग का टिफ़िन भी ले आऊँगी, क्योंकि अलग अलग तरह के टिफ़िन देना अच्छा नहीं लगता। स्टील के डब्बे में उसने रखा था दाल वाल, नहीं आई थिंक राजमा था, है ना, और फिर अलग से उसने करेले की सब्ज़ी येलो डब्बे में रखी थी। तो प्रॉपर कह रही थी कि आज यहाँ आए तो फिर हम वापस जाएंगे टिफ़िन लाने। और एक के बाद बग्गा ने स्कूटी उठाई और चला गया। हैं बग्गा, हमारी दीदी की स्कूटी बहुत चलाए रहे हो हैं। अभी सर्विस कराने का टाइम आ जाएगा तो पैसा नहीं डलाओगे, जब देखो तब स्कूटी चलाना है, ऐसे काम नहीं चलता, समझे जी हैं। थोड़ा मोड़ा पैसा भी खर्च किया करो कि ऐसा ही नवा शुरू हो जाते हो। तो भाई जब बग्गौना चला जाता है तो वहाँ बग्गी आती है, बेलन वोलन बंद कर लेती है और फिर अपने घर में बैठ के आराम से अंदर की बातें करती, अपनी बातें करती कि भाई मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं कोशिश ये भी करूँगी कि मैं कुछ अलग लेके आऊँ आपके लिए। तो तुम जैसा भी करो बस ऐसे ही दिखाओ, पर झूठ ना बोलो कि भाई तुम झूठ बोलो, कुछ इस प्रकार की बातें करो जिससे ना लोग आहत हो। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से समस्या भारी पड़ जाएगी। और अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं जी, हैं। डोंट वरी अबाउट पीपल, वो काओ है कि ना वो सारे दीदी के सपोर्टर हैं। बहुत सही कमेंट लिखा है। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, हमेशा खुश रहो, हस्बैंड और फैमिली के लिए गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बढ़िया काम करती रहो, मस्त मस्त बेटा। देखो काम करते रहो, कल फिर फिक्र नहीं करोगे, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। तुम बहुत अच्छी हो और आदत डाल लो सुनने की, हंसते हुए इग्नोर करो। ये जो करा रहा है का तुमको पता नहीं कि कौन करा रहा है। देखो हम सारे लोग जान रहे हैं कि वो कौन करा रहा है, हैं, और कौन कर रहे हैं। दीदी के भक्त लोग कर रहे हैं, काश कि उनको बुरा लगता है भाई दीदी के बारे में वार्तालाप हो। तो भाई पीछे का मेरे माहौल भी देख लो, अभी एकदम धूप थी, एकदम मेरे ये वाले पर्दे चमक रहे थे, ऐसे लग रहा था सूरज की रोशनी बाहर निकल के आ जाएगी। और अभी अभी बादल आ चुके हैं, तो ऐसा वाला आलम है। अब देखो फिर से धूप चमकने लगी पल पल ये रंग बदल रही है प्रकृति। वैसे का इंसान ने रंग बदला जाना था, जब नेचर अपना रंग बदला था ना तो भाई अच्छे अच्छे लोगों की लग जाती है। तो हम तो यही कहते हैं कि भगवान से मनाओ कि नेचर अपना ना बदले रूप। अगर नेचर ने बदल दिया तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब, इसलिए नेचर ना ही बदले तो ज़्यादा अच्छा है। खैर बहुत काम करते हैं आप, किसी को सुनना ना सुनना फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, और आप ना चाहे कहो चाहे ना कहो हम जानते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे पुलिस लोगों को इग्नोर करो, हम जानते हैं तुम अच्छी हो। बग्गा आपकी सब्ज़ी देखकर मुझे रोना आया है, कुकर बेकार है, सब्ज़ी बनानी अपनी माँ से सीख लो, कलर बेकार है। ओके, तो इनका कहना है कि भाई आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है, कैसे बनानी है अपनी माँ से सीख लो। आई थिंक उसमें सारा कुछ डाला नहीं था, करेले ऐसे तो होते नहीं, पर पता नहीं भाई इन्होंने कुछ नया करेले का रूप बनाया हो। तो भाई ये वाला वीडियो था जब वो कह रही थी कि आप मेरी तारीफ़ें जो मन में कर रहे हो, चलो मैं बोल देती हूँ कि मेरी बीबी वाओ कितनी अच्छी है। जब मैं कहता हूँ रोटी बना के दे देती है गरम गरम, जब मैं कहता हूँ तो चावल बना देती, जब मैं कहता हूँ तो सारे मेरे काम कर देती। तो बग्गा कुछ और ही बात करने लगा। बग्गा तेरे बुग्ग से फूटता काहे नहीं है? वो मरी जाती है तारीफ़ सुनने के लिए, और वो डिज़र्व करती है तारीफ़ सुनना तुम्हारे घर में, लेकिन ये बग्गा हमेशा यही काम करता है। दोस्तों हमेशा मैंने नोटिस करा है कि भाई वो चाहे जितना कर ले, चाहे वो जो भी कर ले, लेकिन ये बग्गा कतई कभी खुश ही नहीं होता, कभी भी नहीं खुश होता है। इसका ये मैंने प्रारूप देखा है, बहुत ही गंदा प्रारूप है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। हमने ये सारा देखा, मचा बवाल है, लेकिन बग्गा की तरफ से देखो हरदम यही वाला निकल के आता है प्रारूप। बग्गा ये सब तुम ना कहते हैं जिसको जो चीज़ मिल जाती है वो उसकी वैल्यू नहीं करता है, और ये इंसान की फितरत होती है। इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है, फॉर ग्रांटेड ले लेता है, जो अपने पास चीज़ होती है ये तो मेरे पास आई है, जाएगी कहाँ, है ना। तो बग्गा को पता नहीं है कि उसके पास क्या है। बग्गा के पास अगर परेतिन दीदी जैसी नेचर की लड़की होती तो बग्गा को शायद ये होता कि भाई चलो मुझे बख्श दे,
भाई मुझे जीने दे भाई, और कुछ धाराएं न लगा दे भाई, अब ऐसा ना हो जाए भाई, अब वो ऐसा ना हो जाए, ऐसा सोचता अगर परेतिन जिज्जी जैसी होती। पर अब मिल गई है ढंग की, है ना, तो बग्गा कभी ना उसको अप्रिशिएट करेगा, ना ही बग्गा कभी कुछ ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से उस लड़की को अच्छा फील हो। हाँ, कबो कबो चूड़ी ले आवत है, कबो कबो पेस्ट्री ले आवत है, और बग्गी उमा भी खूब फूल के गोलगप्पा हो जाती है कि वाह मेरे पति ने चूड़ी लाया, वाह मेरे पति ने पेस्ट्री लाया, उसमें भी फूल के गोलगप्पा। समझ रहे हो? हम समझ रहे हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं। खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड, है ना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखो, अब दीदी के बारे में तुम लोग उम्मीद करना छोड़ दो। दीदी अपनी सुविधा अनुसार ही करेंगी चीज़ें। उन्होंने जो लाइफ में डिसीजन ले लिए हैं तो उसमें जो आसानी होगी, कल को वो आएंगी, तुम लोगों को कोई भी रीज़न बताएंगी, तुम लोग फिर से मान जाओगे। तुम ऐसा करोगे ही नहीं कि भाई तुम दीदी से सवाल पूछो या सवाल ना दें तो तुम जवाब ना दें तो तुम इग्नोर करो, नहीं तुम फिर भी जाओगे, हाँ दीदी हमने बड़ा आपको मिस किया, हाय दीदी ऐसा ऐसा हो गया था, कोई मार्मिक कहानी लेके आके बता देगी, मैंने ये सफ़र किया, मैंने वो सफ़र किया, और तुम लोग बैठ जाओगे हुलू लुलू, क्योंकि उसको पता है कि भाई तुम लोग बहुत इजी टारगेट हो, आसान से मैं अचीवमेंट कर लेगी तुम लोगों का, जब चाहे ऐसा झपट्टा मार लेगी, तुम फिर से उसके झपट्टा में हो। तो उसको तो इस चीज़ का डर ही नहीं है कि वाइटी से उसका दानी पानी उठ सकता है। जब मन होता है ये लोग कुछ भी ऐसा कहानी बना के आ जाते हैं, कुछ भी मार्मिक स्टोरी सुनाते हैं, और तुम लोग एकदम मार्मिक बन के छो गॉड ब्लेस यू, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, ऐसी चीज़ें लेके आ जाएंगे। भाई एक बार फॉर ग्रांटेड अगर आपको कोई यूट्यूबर ले रहा है ना तो इग्नोर करो ना, ठीक है, जो तुम्हारा मन है करो, ना मैंने लो जिक्र ही ना करो कि जाओ भाई साहब घंटा से, हाँ बहुत सारे यूट्यूबर हैं, किसी के बारे में को हम जाके देख लेंगे, वार्तालाप कर लेंगे, ऐसी वाली बात रखो। तुम लोग हुलू लुलू करके जाते हो, दीदी को खोपड़िया बिठाते हो, तभी से उत्पात मचाती है, और तभी से कई बार बेइज्जती भी कर जाती है। कुछ नया नहीं है ना, करेगी फिर से वो बेइज्जती पुराने वाले स्टाइल में, समझे तुम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा ना दिमाग उमाग यूज किया करो, हाँ नहीं तो बेइज्जती कराने का आदत सी पड़ गई है। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में। चैनल पे तुम नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक करो। कहा कि तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों, तो कतई मज़ा नहीं आता है ना। मज़ा तो तभी आता है जब तुम्हारे लाइक होते हैं, और लाइक बहुत देर से तुम लोग अब करना कम कर दिए हो। हाँ, अगर कुछ कहना है तो कमेंट के माध्यम से कह भी दिया करो, तो तुम्हारे मन की बात हमारे मन तक पहुंच जाएगी। कुंभा वासियों से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करना, हम आपके कमेंट के माध्यम से कुंभा वासियों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि आप ये पूछना चाह रहे कुंभा वासियों से, ठीक वाह। चलो फिर चलते हैं। ये क्या हो गया मम्मी जी, आप तो अंग्रेजन कुड़ी लग रही हैं, काला चश्मा, अरे ओए बल्ले बल्ले, सावा सावा, इतना सारा नूर कहाँ से आवा, अरे हाय मम्मी जी मॉल रोड पे घूम रही है दोस्तों। अब तो कोई डर भी नहीं है कि कैमरा में कैप्चर कर लेंगे, इसलिए मम्मी जी के अलग ही टसन चल रहे हैं आजकल, हैं। स्टॉलर में बच्चा घूम रहा है क्योंकि बच्चे को इतना चलाना नहीं है, और मम्मी जी और छोटी बड़ी सब काले चश्मे लगा के घूम रही हैं। टशन देख लो, नोना जिज्जा स्टॉलर के साथ। भाई नोना का काम यही है होना। चलो फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।